हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ देखते हैं, कितनी परेशानियां, कितने दुख, कितनी छोटी छोटी खुशियां और भी कितना कुछ महसूस करते हैं। लेकिन हम लाइफ को उस तरह से जी नहीं पाते जैसे उसे जीना चाहिए। आधे से ज्यादा टाइम हम बेवजह की टेंशन्स में काट देते हैं और आधा टाइम बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचकर। पंडित जी और सरला जी यही बातें करते हुए सुबह की चाय पी रहे थे। पंडित जी ने आज ब्लॉग नहीं लिखा। पता नहीं क्यों आज उनका मन ठीक नहीं था। कल उनके कजिन भाई की डेथ हो गई थी। वैसे तो उनकी एज काफी हो गई थी और गीता ज्ञान की बदौलत पंडित जी ने शरीर का दुख मनाना भी छोड़ दिया था। लेकिन अपने भाई की डेथ के बाद वे इस सोच में डूब गए थे कि इतनी लंबी जिंदगी के बाद भी हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि मन में संतोष रहे, इंसान के रूप में जन्म लेकर इंसानियत को कुछ लौटा पाने की खुशी रहे। आज दिन में कैब से पंडित जी और सरला जी को दिल्ली जाना था, जहां उनके भाई की डेथ हुई थी। सरला जी उसी की तैयारियों में बिजी थीं और पंडित जी कैब ड्राइवर से जरूरी डिटेल्स ले रहे थे। दोपहर में कैब आ गई और वे लोग निकल गए। कैब ड्राइवर लगभग 50 साल का अधेड़ था और उसका नाम विनोद था। नेचर से बहुत ही केयरिंग लग रहा था, क्योंकि ये देखते हुए कि कार में 2 बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत ही संभाल कर ड्राइव कर रहा था। सरला जी ने भी ये बात नोट कर ली थी और उन्होंने विनोद को इस बात के लिए थैंक यू भी कहा था। फिर पंडित जी ने विनोद से उनके बारे में पूछा, कहाँ रहते हैं, परिवार में कौन है और कितने सालों से कैब चला रहे हैं। विनोद ने पंडित जी को जो बताया, उसके बाद पंडित जी को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम सीखना चाहें तो हर किसी के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। विनोद ने बताया कि उसने कार चलाना तब सीख लिया था जब वो बहुत छोटा था। उसका रीजन ये था कि उसके फादर एक मोटर मैकेनिक थे और बहुत छोटी एज से वो अपने फादर के साथ उनके काम पर जाने लगा था। उसे भी गाड़ियों से बहुत प्यार था। उसके फादर अपने काम में बहुत अच्छे थे और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। उनकी सोच बाकी लोगों से एकदम अलग थी। उनका कहना था कि उनके लिए काम ही पूजा है। अगर उनके काम के बाद भी गाड़ी में कुछ कमी रह जाए या कस्टमर कंप्लेंट कर दे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। इस हद तक अपने काम के लिए वो परफेक्शनिस्ट थे। विनोद ने बताया कि वो इवनिंग स्कूल जाता था और बाकी टाइम अपने पापा के साथ रहता, जो उसे बहुत पसंद था क्योंकि वो रोज कुछ नया सिखाते थे। सालों साल एक ही काम करते हुए न खुद कभी परेशान होते, न और किसी को अपने काम की इंसल्ट करने देते। उनसे मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट करनी सीखी, अपने काम की रिस्पेक्ट करनी सीखी। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन जिंदगी की समझ उन्हें बहुत ज्यादा थी। वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अपने काम को अच्छी तरह करके उसे बड़ा बना सकता है। मेरे फादर ने जिंदगी में न बहुत पैसा कमाया, न ही कोई नाम कमाया, लेकिन वो हमेशा अपने काम से खुश रहे। उन्हें कभी अपनी लाइफ से शिकायत नहीं रही। उनके काम से लोग इतने खुश होते थे कि दूर दूर से उनके पास आया करते थे। विनोद ने बताया कि उसके फादर हमेशा सिखाते थे कि सबको अपने जैसा समझना चाहिए, क्योंकि हम सब में उन्हीं ईश्वर का अंश है। हम सब एक ही पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस की तरह हैं, जिनकी जड़ एक ही है। विनोद की बातें सुनते हुए पंडित जी को ख्याल आया कि ये तो उन्हीं सवालों के जवाब हैं जिन्हें वो सुबह ढूंढ रहे थे। दुनिया में हर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं होता, न ही हर कोई इतना कुछ कर पाता है कि लोग उसे जाने पहचाने। जो भी काम हम करते हैं, अगर उसी के प्रति ईमानदारी रखें और उस काम से प्यार करें, तो भी हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। पंडित जी यही सब सोच रहे थे कि विनोद ने एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि एक बार किसी बहुत अमीर आदमी की कार उस गैराज के पास खराब हो गई, जहां विनोद के फादर काम किया करते थे। विनोद के पिता उस वक्त किसी गाड़ी पर काम कर रहे थे। उस अमीर आदमी के ड्राइवर ने विनोद के पिता से कहा कि पहले उनकी कार ठीक कर दे। शुरू में तो उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर वो अपने मालिक की धौंस दिखाने लगा। विनोद के फादर ने पहले ही बता दिया था कि जिस गाड़ी पर वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अर्जेंटली ठीक होनी है और उसका ओनर सुबह से गाड़ी ठीक होने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वे उसका काम बीच में नहीं छोड़ सकते थे। तब उस ड्राइवर ने गैराज के मालिक से बात की और विनोद के फादर की शिकायत कर दी। विनोद ने बताया कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन रही हो, उसके पिता ने हमेशा अपने एथिक्स का साथ दिया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। पंडित जी और सरला जी को विनोद की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। गीता ज्ञान को सुनना और समझना अलग बात है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना बहुत अलग और मुश्किल काम है। अगर किसी ने यह कर लिया तो उसका जीवन सफल है। पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही ये बात याद आ गई, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमो मतः। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी तरह सभी प्राणियों में सम मतलब बराबरी देखता है और सुख अथवा दुख में भी बराबरी देखता है,
वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि जिस भी इंसान को ये पता है कि वो सबके बराबर है, सब में ही भगवान की एक ही शक्ति काम करती है जो सुख और दुख को एक जैसा समझकर दोनों में एक तरह से रहता है, वो सबसे बड़ा योगी मतलब तपस्वी है। यहाँ तपस्वी का मतलब घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने वाले से नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर यहाँ के सारे झमेलों को झेल कर भी इस गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले एक साधारण इंसान से है। हालांकि ये करना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम इंसानों की बचपन से ही इस तरह की कंडीशनिंग होती है कि हमें इस तरह की बातें कभी सिखाई नहीं जाती। हमें कभी नहीं बताया जाता कि जिंदगी जीने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। हमारे पास गीता ज्ञान जैसा ज्ञान का सागर होने के बावजूद हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन अगर एक बार हम सही से गीता ज्ञान को समझ गए तो न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास सभी का जीवन आसान बना सकते हैं। पंडित जी यही सब सोच रहे थे कि उनकी डेस्टिनेशन आ गई। विनोद ने उन्हें बताया तो उन्हें ख्याल आया। पंडित जी ने सरला जी से कहा कि अब उन दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अपने भाई के परिवार को इस दुख में भी सहारा देना है और कोशिश करके उन्हें जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर भी निकालना है। सरला जी भी यही सब सोच रही थी। उन दोनों ने विनोद को बहुत धन्यवाद दिया। खासकर पंडित जी ने तो उसे बहुत बार धन्यवाद कहा कि आज उसकी बदौलत उन्होंने एक नई बात सीखी है। विनोद ने बहुत हम्बली उन्हें शुक्रिया कहा। इसके बाद वो वापस चला गया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति देने की प्रार्थना की।